Hello everyone, in today's episode of Your Home Inside Out with KS Associate, we are meeting Vishal Rustagi. He is a founder and technical director of Professional Technical Services Provider Limited. He has an exemplary experience of 16 years in which he had handled projects like Delhi Metro, Hindon Air Force Station, Reliance Power Plant, and working with groups like L&T, Shapoorji Pallonji, Maruti Suzuki. Till date, he has successfully handed over area more than 30 lakh square feet, and counting his current projects span out from Delhi, Chennai, Bhubaneswar, Barmar, Ahmedabad and many other major cities of India. Welcome Vishal, how are you? Thank you, Arpan. So we are so pleased to have you today in our episode. So we'll like to start with first question. If somebody is buying a property, either it's a basement or a builder floor, what they can do so they don't face any problem regarding the seepage? See, if you are buying a property, तो जब आप किसी भी बिल्डर से अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो सबसे पहले आपको उस बिल्डर से पूछना चाहिए कि वाटर प्रूफिंग जो है वो पर्टिकुलरली उन्होंने अपने आदमियों से कराई है या किसी इसके अंदर कोई एक्सपर्ट वाटर प्रूफर को उन्होंने इन्वॉल्व किया है. मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स आपको बोलेंगे कि हमने अपने आर्किटेक्ट को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है, बट उसके अंदर भी आर्किटेक्ट जैसे अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, वाटर प्रूफिंग एक पूरा एक्सपर्ट फील्ड है. उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि जिससे भी उन्होंने वाटर प्रूफिंग कराई है क्या उसने उनको वारंटी दी है या नहीं दी है. अगर वारंटी दी है तो आपको उनके पेपर डिमांड करने चाहिए कि वारंटी के जो पेपर हैं वो आपको दें, सो दैट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस वाटर प्रूफर को या उस एक्सपर्ट को आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकें और उसका सोल्यूशन दे सकें. ओके. Incidentally also Vishal, we have caught him on site. He actually came here to help a lawyer who experienced seepage in his basement in South Delhi. So I've managed to caught him on site. एंड इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो विद द आर्किटेक्ट एडवाइस कि जो भी आर्किटेक्ट ने कहा उसके साथ चले गए. तो कैसे इंश्योर करें कि even a lot of people don't have access to expert waterproofer, how to ensure that? जैसे आप किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो आर्किटेक्ट अपने फील्ड का एक्सपर्ट है. वाटर प्रूफिंग एक पूरी तरीके से अलग फील्ड है जिसके एक्सपर्ट्स बिल्कुल अलग हैं. कोई भी आदमी जो आर्किटेक्ट है ये ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर प्रूफिंग का भी एक्सपर्ट हो, वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है. वाटर प्रूफर अपने फील्ड का एक्सपर्ट है. तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले कि अच्छे चैनल से आपको किसी वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट के पास आपको जाना चाहिए. अच्छी कंपनी से आपको कांटेक्ट करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी जो आपको प्रोडक्ट देती है, क्योंकि जनरली मैंने जो देखा है कि XYZ कंपनीज जो हैं वो आप कस्टमर उनको कांटेक्ट करते हैं रादर देन गोइंग फॉर अ एक्सपर्ट वाटर प्रूफर, राइट. और उसके अंदर वो कंपनी के पास जो प्रोडक्ट हैं वो उन्हीं को ही प्रमोट करते हैं, चाहे आपकी समस्या कुछ है लेकिन उनके पास समाधान जो उनके पास प्रोडक्ट है उसी से कर देते हैं. जिस तरह से हर बीमारी के लिए आप क्रोसिन नहीं खा सकते, उसी तरीके से हर कंपनी के पास हर आपकी समस्या का इलाज नहीं हो सकता. तो एक वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट का आपको रोल पे लेने का बेनिफिट ये रहता है कि वो अलग अलग आपको बताएगा कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट आपकी समस्या के लिए बेस्ट है. तो वो किसी एक कंपनी के साथ अलाइन नहीं होता, वो हर कंपनी के प्रोडक्ट्स के इन एंड आउट्स जानता है और आपको वो बेस्ट इसके अंदर आपको सलाह दे सकता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए और अलग अलग जाएं. सेकेंडली, अभी आई एम अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन कॉल्ड वाटर प्रूफिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो वाटर प्रूफिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. आप देश के किसी भी हिस्से में, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इंडिया के अंदर हब वाटर प्रूफिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या जितने भी उसके मेंबर्स हैं तो वो वहाँ पर अवेलेबल हैं. तो आप वाटर प्रूफिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं. वो आपको बताएंगे. हमारा लिंक्डइन पेज भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं और उसके बाद आपको वाटर प्रूफिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से किसी न किसी एक्सपर्ट का फ़ोन आ जाएगा.
That's a very important information that there is an association of waterproofers, which I also didn't know that there is official or professional waterproofers do have an association. And coming to the second point, this is one point if somebody is buying. Let's say somebody like I already have a home and I have some seepage problem. So what should be the right approach to solve that problem? See, the right approach again you have to go to a expert waterproofer. आपको एक एक्सपर्ट वाटरप्रूफर की सर्विस लेनी चाहिए, आपको उनको बुलाना चाहिए। एक्सपर्ट वाटरप्रूफर आपको बताएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। जनरली जो मैंने देखा है कि लोग हिट एंड ट्रायल्स मेथड करते हैं, उसके बाद 1-2 साल तक तो उनको मतलब प्रॉब्लम का मतलब इशू उनका सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम एग्जीक्यूट हो जाती है। तो आपको एक बार में अगर लंबा अगर सोल्यूशन चाहिए तो आपको किसी वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, उसको आपको बुलाना चाहिए, वो आपको आपकी समस्या के हिसाब से आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताएगा। प्रॉपर सोल्यूशन भी ऐसा होगा जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक आपको सर्विस दे। और इसमें जैसे अगर हम एक्सपर्ट वाटरप्रूफर से कुछ करवाते हैं तो दे गिव अस वारंटी दैट एग्जैक्टली ओके, दिस इज द मेन पार्ट। बिकॉज अगर कोई आप किसी मिस्त्री से या किसी राज मिस्त्री से या किसी छोटे कॉन्ट्रैक्टर से, पेटी कॉन्ट्रैक्टर से आप काम कराते हैं तो वो आज है कल नहीं है, और उनका पार्ट कभी भी वारंटी का नहीं होता। ना तो वो आपको लिख करके दे सकते, ना ही वो आपको वर्बल मतलब और किसी तरीके से वारंटी इंश्योर कर सकते। लेकिन एक एक्सपर्ट वाटरप्रूफर आपको बाकायदा लिख करके देगा, वो अपने पेपर्स आपको सबमिट करेगा कि ये उसने काम किया है और इसकी आपको उनको वारंटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इतने टाइम पीरियड के लिए। बस उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो पेपर्स हैं उसके अंदर जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपको उससे गो थ्रू होना चाहिए, और उसके अंदर जो डूज एंड डोंट्स हैं जिससे कि वारंटी वॉइड होती है उन पॉइंट्स को ज़रूर नोटिस करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में उन पॉइंट्स को वॉइड ना कर रहे हो। और इसी में अगर just as you're saying do's and don'ts, so what's the do and don't to maintain a, let's say, seepage free house? What somebody should do in a house generally if there is no seepage, what I should do to maintain it just like that? सी एवरी 2-3 ईयर्स के अंदर सबसे पहले तो जितनी भी आपकी जो रूफ्स हैं आप रूफ्स के ऊपर ऐसी कोटिंग्स कराइए जो कि आपकी वेदर प्रूफ कोटिंग्स हो। आजकल मार्केट में जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे आपके लिए नई नई कोटिंग्स भी आ रही हैं। तो ऐसी कोटिंग्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेटोरेट नहीं होती हैं। मतलब उनकी आपकी लाइफ है 5 साल 10 साल, तो इस तरह की कोटिंग्स आपकी अवेलेबल हैं जो आपको डुअल बेनिफिट देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको वाटरप्रूफ तो करती हैं, आपके स्ट्रक्चर में वाटर के इंग्रेस को भी रोकती हैं, एंड सेकेंडली बहुत सारी ऐसी कोटिंग्स हैं जो आपको हीट इंसुलेशन भी देती है। वाटरप्रूफिंग प्लस हीट इंसुलेशन दोनों। हाँ, दे आर क्वाइट इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू ओल्ड टेक्नोलॉजीज जहाँ पर आपको पूरी की पूरी छत निकाल करके और पूरा वाटरप्रूफिंग दोबारा से करना पड़ता था। राइट नाउ ऐसे सिस्टम्स अवेलेबल हैं कि आपको पूरी छत जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप छत के ऊपर से ही अपना कोटिंग कर सकते हैं एंड यू कैन बी श्योर। मतलब जैसे एशियन पेंट्स जैसी कंपनी है वो अपने कुछ एक प्रोडक्ट्स के ऊपर वारंटी भी देती है। ऐसी मल्टीपल कंपनीज है, जैसे एक लॉ ग्रीन है, जैसे फॉस्रोक केमिकल्स है, BSF इंडिया है। तो ये सब जो कंपनीज है इन सब के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि आप डायरेक्टली अपने छत के रूफ के ऊपर लगा सकते हो और आपको कुछ भी डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं। इसके साथ मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग जो अपना बाथरूम्स का सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो बाथरूम से आती है। तो बाथरूम के अंदर 2-3 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि जो आपके बाथरूम्स के कॉर्नर्स हैं उसके अंदर वेदर प्रूफ सीलेंट लगवाइए। किसी भी जैसे मैकॉय सॉड्यूल है या एशियन पेंट्स है या आपका फॉस्फरो का, इनके सीलेंट्स आते हैं। जितने भी आपके जो कॉर्नर्स के जॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको सीलेंट्स लगाने चाहिए, और टाइल जॉइंट्स जितने भी आपके हैं बाथरूम के अंदर उनको आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि कोई टाइल जॉइंट ख़राब तो नहीं हो गया, क्योंकि वो आपकी वाटर सीपेज का सबसे प्राइमरी रीज़न बनता है। Thank you, Vishal. Thanks a lot for your valuable input. Pleasure is mine. I'm sure our viewers will, gain something out of it. And if you have any further question, do connect with us, and we'll pass it on to Vishal or get you connected to Vishal. And do keep watching and subscribe in case you want more informative session like this.
do write to us or do let us know in case you want any particular issue regarding the real estate or regarding the property building or anything to do with real estate to be covered in our next episode. Thanks a lot. Keep watching.